जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ खास टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम YouTube के थंबनेल पे लिखा होगा, दानी पेड़ की कहानी। ये दुनिया को आप सब कुछ दे सकते हैं, तभी ये दुनिया आपके ऊपर खुश नहीं रह सकती। इसी मोटिवेशन के बीच हमने एक कहानी लेके आया हूं, जिसे ध्यान से सुनिएगा, धीरज रखिएगा और आगे तक सुनिएगा। बहुत कुछ मिलने वाली है इस कहानी से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने कहानी को शुरू करते हैं, अपने स्पीच को शुरू करते हैं। वो स्पीच क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक पेड़ था। उस पेड़ किसका था? आम का एक पेड़ था। उस पेड़ के पास एक छोटा नन्हा सा बालक बच्चा डेली उसके पास आ जाया करता था और उस पेड़ के पास खेला करता था। खेलते समय वो क्या करता, उसके फूल जो गिरता उस फूल को माला गूंथता और उस पेड़ को टांगता। पेड़ भी उस बच्चे से बहुत प्यार करता। दोनों में आपसी प्रेम हुई, कुछ दिन तक दोस्ती रहा, आपस तक कुछ संगति रहे और कुछ दिन तक वो दोस्ती चला। चलते चलते हर एक दिन की बात है, हर इंसान को कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ती है। देखिए, हमारे कहने का मतलब यही है कि इस दुनिया को आप जो कुछ भी दे सकते हैं, तो दुनिया आपके ऊपर खुश नहीं रह सकती। बिल्कुल ये बात सत्य है। इस बात को आप किसी भी फील्ड में आजमा सकते हैं, या आपकी कोई दोस्त हो, या कोई आपके फ्रेंड हो, या कोई आपके परिवार में हो, या फिर किसी भी अधिकारी से संबंधित आपका रिश्तेदारी हो या रिलेशन, किसी भी प्रकार का। इस दुनिया को आप कितनों सच्चे दिल से प्यार करते हैं, वफादारी नहीं जानता। 100 में 2% लोग वफादारी जानते, जो कि आज दुनिया में उन्नति कर बैठे हैं। दोनों में आपस प्यार रहा। पेड़ और बच्चे दोनों आपस में प्यार करते। बच्चे ने आना उस पेड़ के पास छोड़ दिया। पेड़ बहुत दुख हुआ, पेड़ बहुत दुखित हुआ। दुखित होने का मतलब उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ कि बालक मेरे पास आना छोड़ दिया। उन्होंने एक दिन की बात है कि फिर बच्चा उसके पास आया। पेड़ से बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है, क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो? पेड़ ने हंस के कहा। और पेड़ तभी खुश था कि इतना दिन से मेरे साथ रहा, मगर यहाँ पे एक बात छोटा सा छुपा है कि इंसान के अंदर स्वार्थ कितना होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। उस पेड़ के पास आया और बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है, क्या तुम दे सकते हो? पिछले मोटिवेशन में हमने बताया कि 10th यानी 10वीं कक्षा 10 के एग्जाम पास करने के बाद हर बच्चे को पैसे की जरूरत होती है। ठीक, धीरज रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पेड़ ने कहा कि पैसा तो मैं नहीं दे सकता और पैसा मेरे पास है भी नहीं, लेकिन मेरे पास मेरा फल है जिसे तुम तोड़ के बाजार में बेच सकते हो। बेच के कुछ पैसे कमा सकते हो। जाओ अपना इस फल को बेच के अपना काम चला लो। बच्चे ने क्या खुश हुआ और पेड़ से फल को तोड़ के जाके बाजार में बिक्री किया। उसको बिक्री करने के बाद फिर उसने क्या किया, वो बालक उस पेड़ को भूल गया। उन्होंने कुछ दिन के बाद, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के बाद उसको क्या हुआ, उस पेड़ को भूलने के बाद फिर उसको याद पड़ा। याद पड़ने के बाद क्या हुआ, उसे पेड़ के पास पैसे की जरूरत था तो आया। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे जब जरूरत उसको किस चीज की पड़ी, पहले रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज के बाद ही इंसान को किसी वस्तु की जरूरत होती है। याद रखिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उसको क्या हुआ, मतलब अब तो उसकी जो पैसे की जरूरत थी तो पैसे की जरूरत तो पूरी हो गई। अब उसको जरूरत क्या पड़ा, मकान की, कि अब हम रहेंगे कहां। फिर पेड़ के पास आया। पेड़ से फिर बोला, पेड़ तुम मुझे छांव या रहने के लिए मकान हमें दे सकते हो? पेड़ ने फिर भी खुश रहा, फिर जवाब दिया कि मेरे पास मकान तो है नहीं, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास मेरा टहनी के साथ लगा हुआ पत्ता है,
और टहनी है, इसे तुम ले जा करके अपना मकान बना लो और अपना जीवन यापन कर सकते हो। तुम मेरे पास यही बचा है, ले जाओ, ले जाके अपना मकान बनाओ और सुखी शांति जिंदगी निर्वाहन करो। बालक के पास तभी दिल में ख्याल नहीं आता कि इन्होंने हमें जब जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ा हम पेड़ के पास आए, पेड़ ने हमें सब कुछ दिया, पेड़ को हम क्या दे सकते हैं, ये बात उस बालक को खबर में नहीं आती है। अंत तक सुनिएगा, बहुत इंटरेस्ट है इस कहानी में। फिर भी टहनी को ले गया बच्चा और अपना पेड़ से टहनी ले जाने के बाद अपना मकान बनाया और जीवन यापन करना शुरू कर दिया। फिर देखिएगा उसको आया और उसे क्या चीज, मछली पकड़ने की शौक हुई कि हमें मछली पकड़ना है। आके पेड़ के पास कहा कि पेड़ अब मुझे मछली की जरूरत है, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने हंस के कहा और तब भी खुश था कि हाँ मैं तुझे, मेरे पास नाव तो नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ शाखाएं बची है, बीच का जो सिरा होता है वो बचा है, तुम इसे काट के ले जाओ और नाव बना के अपना मछली मार सकते हो, ले जाओ। फिर बच्चा ने ले गया, ले जाने के बाद नाव बनाई, मछली मारी और फिर उसे जो करना था वो किया। फिर उस बालक ने क्या हुआ, जवान हुआ। जवान होने के बाद जब यौन उसका बड़ी हुआ तो बढ़ती होने के बाद में उसे कई साल के बाद आदमी की शादी करने की जरूरत हुआ। शादी किया, शादी करने के बाद फिर उन्होंने, समय गुजरता गया, समय गुजरते के साथ उन्होंने बूढ़ा भी हुआ। तो जब फिर पेड़ के पास आया तो पेड़ तो अपना फल भी दे दिया था, डाली भी दे दिया था, नाव बनाने के लिए बीच का शाखा भी दे दिया था, उसके पास बचा ही क्या था, बीच का ठाट बचा था। फिर आया उस बच्चे ने उस पेड़ के पास, यौन बड़ी होने के बाद फिर जब शादी ब्याह हो गई, उसकी कुछ जिंदगी गुजर गई, उन्होंने बूढ़ा अवस्था में आ गए, यानी उसकी उम्र कुछ ढल गई। आने के बाद फिर उसने पेड़ से कहा कि मुझे अभी तुमसे कुछ छांव की जरूरत है, या हम कहीं बैठ सकते हैं? पेड़ ने फिर भी खुश रहा, फिर भी हंस के जवाब दिया कि अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, ठूठ मेरा पेड़ है, तुम इस पर बैठ सकते हो। बच्चे के पास ख्याल आया, ख्याल आने के बाद उसने कहा कि अब तो ना ही मेरे पास दांत रहा कि मैं तेरा फल खा सकूं, ना ही वो बचपना का फुर्ती रह सका कि तेरा शाखा, तेरी डाली पकड़ के झूल सकूं, खेल सकूं, ना ही वो जवानी की मजबूती रही कि हम तेरी शाखा को काट सकूं। अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। दोस्तों, इस बात से बहुत बड़ा सीख लेने की जरूरत है। पेड़ ने अपना सब कुछ त्याग दिया मगर ये इंसान नहीं त्याग सकता। तो इसे हमें और आपकी जरूरत है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहयोग करे, और अगर जाने तो उसके साथ में अगर कुछ ऊंचा और कुछ अच्छा हासिल करना चाहता है तो उसके साथ वफादारी करे। बात अगर अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो पेड़ की भी अवस्था खत्म हो गई वहीं पर, और बालक की बुढ़ापे आ गए उस पेड़ के पास। लेकिन ये बच्चे को अगर दिमाग रहता, अच्छा संस्कार रहता, तो इन्होंने क्या, फल के पास से ही उन्नति करना शुरू कर देता। लेकिन इसके पास स्वार्थ ढुक गया। जब स्वार्थ अंदर प्रवेश कर जाएगी, आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। फल से ही जब बेचा तो उसी समय उस पैसे से बहुत कुछ कर सकता था। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। उस वीडियो का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 2 रुपए की कहानी है, बहुत लंबा कहानी है। फिर उस कहानी को हम लेके आएंगे। बात और कहानी मोटिवेट अच्छी लगी हो, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि लोग उत्साहित हो और कहानी को अच्छे तरीके से सुने। ठीक, अब यहीं पे अपना सब शांति बालक भी बना लिए और पेड़ भी बना लिए। पेड़ का भी अवस्था खत्म हो गया, बालक का भी अवस्था खत्म हो गया। ठीक, इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जिसके साथ आपको रहना है, जिसके साथ आपको चलना है, उससे कभी भी
मिल के रहिए, उसके साथ ईमानदारी से रहिए, वफादारी से रहिए, स्वार्थ से बचिए। जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति से आपको फायदा हो तभी उसके पास जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रखना है। फायदा ना हो तभी उसके पास जाइए, जीवन गुजारिए, जीवन यापन कीजिए। जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।